अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, कल क्या कुछ गेम हुआ है पार्लियामेंट में, उसके बाद लोग बड़े इंप्रेस हैं। मैं आपको कल ही कह रहा था, जब मैंने वो अपना ओवरसीज़ वाला व्लॉग बनाया था, तो मैं उसको तो आपको बता रहा था कि देखिए सियासतदान सारे एक जैसे होते हैं, किसी के पीछे मत जाइए। ये सारे सियासतदान आपस में, इनको आप पलटाएंगे पीछे से नीचे से एक जैसे ही निकलेगा। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये सोने की भी हो जाए ना तो एक मकाम ऐसा होता है कि जहाँ से ये पितल की रहते हैं। तो इस चीज़ को प्लीज़ खुदा के वास्ते समझें और इन सियासतदानों की वजह से अपने आपस के ताल्लुकात वगैरह और अपनी जज्बाती वाबस्तगियाँ और अपनी इनकलाबी वाबस्तगियाँ जो हैं वो ख़राब मत करें। ताज़ा खबर शामिल करते हैं जनाब। पहले तो मैं एक बात बता दूं कि आप ब्रेक डाउन देख रहे हैं, मेरी व्लॉग सीरीज़ है, तो मेरी कॉमेडी वीडियोज़ हैं वो भी इंशाल्लाह मैं डालता रहूँगा, क्योंकि आप लोगों की बहुत ज़्यादा फरमाइश आ रही है। लेकिन साथ में ये जो व्लॉग सीरीज़ है ये वो साइड है कि जो आपको पता है ना, वो जो एक न्यूज़ का कीड़ा होता है बंदे के अंदर, जो हर वक्त हर खबर को एक परसू करना होता है और एक आखिरी हद तक जाके परसू करना होता है, रिसर्च करनी होती है, वो चीज़ें भी आपके साथ शेयर हो रही हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि मैं जो भी इल्म के मोती आपके सामने तशरीफ़ करूं, पेश करूं, वो आप फ़ौरन से पेशतर काबू कर लें। अच्छा जनाब, अब जो असद कैसर साहब हैं, उन्होंने जो ऐवान में हंगामा रही हुई है कल, उस हवाले से एक नोटिस लिया है, कार्रवाई की है। और कार्रवाई में उन्होंने ये कहा कि जनाब जो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने वाले मेंबरान हैं उनके असम्बली में दाखिले पर पाबंदी लग गई है, और ये पाबंदी जो है ताहुक्मसानी रहेगी। और ये कार्रवाई कौमी असम्बली के कवायद ज़वाबित के तहत तफवीज़ है उनको, जिस पर पाबंदी लगाई गई है। वो हैं जनाब अली नवाज़ अवान साहब, जिनकी पहले गालियों वाली वीडियो सामने आई थी। फिर इसके अलावा अब्दुल मजीद खान साहब, फ़हीम खान जो कि कराची के इलाके डिफेंस से PTI के MNA हैं, शेख रोहेल असगर साहब जिनका अली नवाज़ अवान से झगड़ा हुआ था, लाहौर से इनका ताल्लुक़ है, अली गौहर खान, चौधरी हामिद हमीद और आगा रफ़ी उल्ला, इन पर तो अब पाबंदी शरीफ जो है वो लग चुकी हुई है। अच्छा, अभी जब ये अली नवाज़ अवान साहब के ऊपर ये कार्रवाई हुई है, तो इसमें जो गौर साहब हैं, जब ये इंटर होने लगे तो उधर वो जो मार्शल आर्ट आर्म्स होता है उसने पकड़ के कह दिया, सर्जन भाईजान आप अंदर नहीं जा सकते। उन्होंने कहा क्यों नहीं जा सकता मैं, हु आर यू टू स्टॉप मी। उसने कहा भाईजान मैं सार्जेंट एट आर्म्स हूँ, मेरे पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि मैं आपको अंदर जाने से रोक सकूँ, बिकॉज आप जो हैं वो उन लोगों की लिस्ट में जिन पे पाबंदी लगी हुई है। उसने कहा जी ऐसी की तैसी, मुझे बताओ क्या मुराद सही पे बैन लगा है, क्या अब जो है वो परवेज़ खटक पे बैन लगा है। वैसे परवेज़ खटक पे बनता नहीं था, क्योंकि परवेज़ खटक साहब ज़ाहिर पूरी किताब तो उठा नहीं सकते थे। उन्होंने वो एक कागज़ की छोटी सी वो पन्नी ली, उस पन्नी को उन्होंने ऐसे किया और उसके बाद उन्होंने ऐसे करके फेंका, बिल्कुल। तो वो जाहिर है आप उन पर तो बनता नहीं। मुराद सईद ने अलबत्ता कल जो डाइस पे वो खड़े हुए हैं और उन्होंने वहाँ से जो गोलाबारी की है, तो मुझे वो मुराद सईद साहब का जो है ना वो पुराना दौर याद आ गया। बड़े पुराने साथी हैं हमारे, वी गो बैक ऑलमोस्ट 16-17 ईयर्स। तो यस, वो मुझे लगता है कि उनकी वो चीज़ जो है वो अंदर का एग्रेशन वापस निकल के सामने है। $100 अरब समझ के उन्होंने जो है ना वो बजट की कापियाँ मारी हैं अपोजिशन को। गालिम गलोच जनाब अली नवाज़ अवान साहब की तरफ से हुई थी, वो आपने देखा, वो भी क्लिप मुलाहिज़ा फरमाए। हाँ, तो देख लें आपके अली नवाज़ अवान साहब ने, इसमें जो यूनिक गाली थी वो थी गज्जे दिया बचिया। दिस वाज वेरी यूनिक, मतलब बाकी तो चले हमने सेंसर कर दिया, लेकिन ये गज्जे दिया बचिया जो है, दिस इज मतलब आई वाज शॉक्ड। इस तरफ मेरी परवाज़ फ़िक्र कभी तक नहीं गई थी। हालांकि मैं भी गालियों के महाज पे मैं समझता हूँ कि काफ़ी क्रिएटिव हूँ, लेकिन ये वाला जो मामला था ये मेरी क्रिएटिविटी से बालातर बात है। तो पहले तो मैं अली नवाज़ साहब आपको इस पर अपलॉज पेश करता हूँ। साथ ही अब थोड़ा सा नाज़रीन आपको बताते चलें कि पीछे हुआ क्या है, कार्रवाई क्या हुई है। कार्रवाई ये है कि जब बजट तकरीर हो रही थी तो बजट तकरीर में अपोजिशन ने नारे लगाए, डंकी राजा की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डोंकी राजा के वाले से बता दूं कि ये एक बड़ा वो है, थेरी है कि डोंकी राजा जो है वो इमरान खान पे बनाई गई है, क्योंकि उसमें जो लीड है उसका नाम मंगू है। तो मंगू का मतलब है कि इमरान खान जो शौकत खानम के लिए चंदे इकट्ठे कर रहे थे, ये वो मंगू हैं। और जो इसमें वो है, अपना अल्लाह आपका भला करे, जो कैरेक्टर है और जो कहानी है कि वो मंगू जो है वो हादसाती तौर पे जंगल का बादशाह बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग जो है वो इस्टेब्लिशमेंट पे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, और आपने पूरा इमरान खान का सिनारियो किया। भाईजान, ये इन जाहिलों को ये नहीं पता कि जो एनिमेशन फिल्म होती है ना, ये एक रात में नहीं बनती, ये मोबाइल पे टिकटॉक नहीं होती, इसमें फ़र्क है। ये जो 1 सेकंड की आप एनिमेशन देखते हैं ना, 1 सेकंड की एनिमेशन बनाने में 8 घंटे लगते हैं।
तो 8 मैन आवर्स जो हैं वो आप कैलकुलेट करें, और उसके बाद 120 मिनट की फिल्म में तकरीबन 5000 सेकंड होते हैं, तो 5000-6000 सेकंड की फिल्म के ऊपर अंदाज़ा करें कितना टाइम लगा होगा, कितनी बड़ी टीम होगी, कितने लोगों ने काम किया होगा। इतनी बड़ी टीम तो अगर अब मान लिया जाए ना कि 25 जुलाई को वो हुआ, अक्टूबर में फिल्म रिलीज़ हो गई, तो मेरे ख्याल में शायद दुनिया की सारी एनिमेशन टीम्स को इकट्ठा कर लिया जाए तो उसके बाद भी शायद इतनी जल्दी इतनी बड़ी फिल्म नहीं बन सकती। तो कहने का मकसद ये कि ये फिल्म 2016 से अंडर कंसिडरेशन थी, इसका स्क्रिप्ट हो चुका था, इसके ऊपर काम हो रहा था, बहुत सारे मुख्तलिफ जावियों पे काम हो रहा था, एंड फाइनली द फिल्म टर्नड आउट टू बी लाइक दिस। और दुनिया की बड़ी एक सुपर हिट फिल्म है, बहुत सारी ज़ुबानों में आ चुकी है। मुझे बड़ा एजाज़ हासिल है कि मैं इस फिल्म में शामिल था और मैंने इस फिल्म में कुछ वॉइस ओवर्स भी किए हैं। साथ ही थोड़ा सा ये भी आपको बताते चले कि ये जो डंकी राजा की सरकार है, ये जो है ना नारा बड़ा खलता है खान साहब के लोगों को। वो इस पे कन्विंस्ड हैं कि डंकी राजा जो बेसिकली वो खान साहब को ही कह रहे हैं, हालांकि इसका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। आपको नो लिफ्ट करवाना चाहिए, आप कहें भाईजान ये डंकी राजा हम लोग को थोड़ी है, तो आप अपने आप को देख लें, आप भी हमसे कम नहीं है, वगैरह वगैरह कुछ भी कहा जा सकता है। शहबाज शरीफ साहब की तकरीर शुरू हुई, पहले तो सेशन कैंसिल हो गया, फिर जब अगले दिन शहबाज शरीफ साहब की तकरीर दोबारा रिज्यूम हुई तो उसमें जनाब वो फिर ये था कि अपोजिशन को पता था कि ये काम करेंगे, तो अपोजिशन ने एक हिफाजती दीवार बना ली। ये वीडियो में जैसे आप देख रहे हैं, हिफाजती बिल्कुल दीवार बना ली कि कोई वो ना है। अब वहाँ से नारेबाजी शुरू हुई, नारेबाजी होते होते एक बड़ा बैड नारा, एक बहुत ही बैड सीन हो गया, और वो था नारा कुत्ते बिल्लों की सरकार, कुत्ते बिल्लों की सरकार, कुत्ते बिल्लों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये नारा पहले लगा अपोजिशन की जानिब से। इस नारे के ऊपर हो गया फंडा, यहाँ से बातचीत शुरू हुई, और ये हमारे हुकूमती अरकान जो हैं ये लपके हैं शहबाज शरीफ साहब के जानिब। अब शहबाज शरीफ साहब के ऊपर ऑलरेडी हिसार लगा हुआ था, वहाँ पे धक्कम पेल हुई है। धक्कम पेल के दौरान जनाब अली नवाज का और रोहेल असगर साहब का आपस में हुआ है बहुत ही प्यारा डायलॉग्स का तबादला। इसके बाद जनाब एक वो आई है, उड़न फाइल आई है, और वो जो है उसके बाद से फिर दाड़ दौड़ शुरू हो गई। फिर उसके बाद से इधर से भी फाइलें, इधर से भी किताबें, ये वो था, तो चलता रहा, और आगे से चोर चोर चोर। अच्छा, हुकूमत जो है वो खुद फाइलें बजा रही है, ये अजीब बात ही। जरताज गुल को मैं देख रहा हूँ, शफकत महमूद कर रहे हो, खुद फाइलें बजा रहे हो। और भाई तुम हुकूमत हो, तुम किस बात पे एहतजाज कर रहे हो? तुम्हारा क्या मसला है? तुम लोग बैठ के आराम से सुकून से अपनी जो है वो तकरीर करनी है, नहीं करनी है, जो करना है, तुम लोग अपने फाइलें क्यों बजा रही है? तो डाइस पे हाथ मारने का मतलब है यू आर प्रोटेस्टिंग ऑन व्हाट? शहबाज शरीफ की तकरीर पे प्रोटेस्ट कर रहे हो, अपोजिशन की तकरीर पे प्रोटेस्ट कर रहे हो, या अपने वजूद पे प्रोटेस्ट कर रहे हो? दिस डजंट मेक सेंस। अच्छा, अब हुकूमती अरकान ना बड़े इस पे कहते हैं यार आप क्या मतलब है कि अगर वो अपोजिशन वाले हमें गालियां दे रहे हैं तो हम भीगी बिल्ली बन के बैठ जाए? तो मैं उनसे कहता हूँ यार आप भीगी बिल्ली बन के ना बैठे, लेकिन अगर आपने एहतजाज करना है, आप इतना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, आप स्पीकर के पास जाके स्पीकर के डेस्क पे कहें कि जनाब वो साहब जो नारे लगा रहे हैं उनको ऐवान से जो है ना मार्शल आर्ट आर्म्स के जरिए बाहर भिजवाया जाए, आप कोई दरख्वास्त करें, आप सेशन एडजर्न करेंगी। ये गालम गलोच क्या होती है? ये जो बाकी गालियाँ तो एक तरफ, वो ज़ाहिर है उसमें बहन भी आ गए और दीगर मतलब बायोलॉजी भी आ गई उसमें, और उसमें और भी बात है, लेकिन ये गंजे दिया बच्चा किस्म की जो गालियाँ आपने देनी शुरू कर दी, ये क्या वो था साइंस थी? अच्छा, फिर उसके बाद पथराव शुरू हुआ। पथराव में हर बंदा अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। आप देखें वो बेचारा, मुझे इस पे सबसे ज़्यादा जो है ना वो मोहसिन दावड़ को देख के जो है ना वो हुआ कि वह प्रेदा करके जो है ना वो सब लोगों को चुप करा रहा है। और मुझे समझ नहीं आ रही कि उसके बीच में कैरेक्टर क्या है ना, वो ऐसी बिला वजह बेचारा जो है वो ख्वार हो रहा है। लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार सीन था कल की उस पूरी उसमें, वो शहरियार खान अफरीदी का था। जो शहरियार अफरीदी साहब ऐसे करके बैठे हुए थे, सख्त, मुझे उनकी शक्ल देख के अंदाज़ा हो रहा था कि वो शदीद बोर हो रहे हैं और उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है सारी सियासत से। वो घर जाना चाहते हैं, घर जाके वो एक लंबी सी जो है ना डाइव मार के सोना चाहते हैं, लेकिन वो फिर भी मजबूरी में वहाँ खड़े हुए थे, और जाहिर है मजबूरी में खड़े होना बनता भी है उनका। पीटीआई के जो हमदर्द हैं उनका एतराज़ आता है इसके ऊपर। वो कहते हैं यार आप लोग क्यों इतना ज़्यादा जो है पीटीआई को रगड़ते हैं इसके ऊपर? क्या पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा थोड़ी हुआ ऐसा? मेरी भी कल कुछ लोगों से बात हुई थी, वो भी यही कह रहे थे कि यार पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा थोड़ी हुआ है। आपको पिछले पंजाब असम्बली का सेशन भूल गया जिसके अंदर ये फाइलें, ये बजट के कागज़ उड़े हुए थे, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। फिर इसी तरह अगर आपको याद हो कि पाकिस्तान की तारीख में जो पहली दफ़ा जो बाकायदा फर्टेलिटी हुई थी वो ईस्ट पाकिस्तान के सन 57 के सेशन में हुई थी, जहाँ पर इसी तरह फड्डा हो गया था, और वो फड्डे के दौरान पेपर वेट लगने से जो डिप्टी स्पीकर थे उनका इंतकाल हो गया था, जिसकी वजह से वहाँ पे बाद में मार्शल लॉ लगाना पड़ा था। तो ये को पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा नहीं हुआ। जवाब सुन लें। जवाब ये है कि जो पीटीआई की सियासत है, नून लीग की सियासत है, पीपल्स पार्टी की सियासत है, जेयूआई जमात इस्लामी की सियासत है, ये किसी नैरेटिव के ऊपर खड़ी है। वो नैरेटिव क्या है? वो नैरेटिव है जनाब, पीटीआई का नैरेटिव है तब्दीली, नून लीग का नैरेटिव है परफॉर्मेंस, इनका पीपल्स पार्टी का नैरेटिव है रोटी कपड़ा मकान, जेयूआई का नैरेटिव है मज़हब।
तो इन सबके अपने अपने नैरेटिव हैं। अब मिसाल के तौर पे एक मोहल्ला है, उसके अंदर दोनों पार्टियों का जलसा हो रहा है। मोहल्ले के एक कॉर्नर पे पीटीआई का हो रहा है, अगले नुक्कड़ पे जेयूआई का हो रहा है। अजान का वक्त हो जाता है, दोनों अरकान अपनी दोनों जलसे जो हैं वो अपनी तकरीर नहीं रोकते, अजान का एहतराम नहीं करते बिलफर्ज, लेट्स सपोज। तो आपके ख्याल से मेरी पहली तनकीद किस पे होगी, पीटीआई पे या जेयूआई पे? जवाब है जेयूआई पे, क्योंकि उनके नैरेटिव का हिस्सा है मज़हब। अगर वो लोग मज़हब को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो इसका मतलब उनकी सियासत फजूल है। इसी तरह अगर नून लीग परफॉर्म नहीं करेगी और परफॉर्मेंस के बगैर जाके वोट मांगेगी, कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरह अगर पीपल्स पार्टी रोटी कपड़ा मकान के बगैर कोई और नैरेटिव बेचेगी, हम नहीं कंसिडर करेंगे, नहीं भाई आप नज़रियाती तौर पे इस चीज़ के हक में नहीं है। इसी तरह पीटीआई अगर रवायती सियासत करेगी तो पीटीआई पे तनकीद होगी, पीटीआई को रवायती सियासतदान कहा जाएगा, इमरान खान को रवायती सियासतदान गिना जाएगा और कहा जाएगा कि कौम के साथ तब्दीली के नाम पे धोखा हुआ, ये कहा जाएगा। ये पीटीआई को बड़े सख्त जुमले हैं, लेकिन ये बर्दाश्त करने पड़ेंगे और इसकी आदत भी डालनी पड़ेगी। और अगर कोई शख्स ये जुमले कहता है तो उसको आपने चोर, डाकू, लिफाफा, फलाना, डिमकाना, रिश्वती ये कहने के बजाय कोई आप अपने ऊपर गिरबान में झांक लें तो, या अपनी जो स्क्रीनशॉट शेयर करने की आदत है, ये पीटीआई में मैंने देखा एक बड़ा अजीब गरीब कल्चर है जो कि उन्होंने नून लीग से लिया है बेसिकली, कि वो गालियां दे के उसका स्क्रीनशॉट लेके वो लीडरशिप को भेजा जाता है ऊपर तक, या जो भी उनको मैनेज कर रहा होता है, और उसके बाद उसको बड़ा वो किया जाता है। ये बहुत गलत चीज़ है। ये आदत इन्होंने पिछले दौर हुकूमत में, जिस तरह नून लीग में वो व्हाट्सएप ग्रुपों के ऊपर भी मॉनिटरिंग लगी होती थी कि उधर भी स्क्रीनशॉट्स लेके ना वो दबा डब जा रहे होते थे सोशल मीडिया सेल के अंदर। दिस इज रॉन्ग। ये चीज़ आप करेंगे तो फिर आप में और उनमें कोई फर्क नहीं रहेगा, और फिर हम उन पे के बजाय आप पे तनकीद करेंगे, क्योंकि आप ये दावा लेकर उठे थे कि आप तब्दील करेंगे कल्चर को, आप तब्दील करेंगे इस सारे गैगिंग के कल्चर को। ये बजट की कॉपियां मारते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं। ऑपोजिशन की बात करें, ऑपोजिशन ने कुत्ते बिल्ले की सरकार वाला नारा टोटली गलत लगाया। डंकी राजा की सरकार, अगर आपको पता है कि वो ऑफेंड हो रहे हैं तो आप बजट का एक माहौल, यार बजट पे बहस होनी है, बजट पे आप लोगों के जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो भी चीज़ें, आप बैठ के बहस करें, आप बैठ के हुकूमत को कन्विंस करें कि यार ये चीज़ें हुकूमत ने गलत की हैं, या ये फलाने जो आपने सरकारी इदारों के ऊपर जो आपने टैक्सेस लगाए हैं ये गलत लगाए हैं। आप लोगों ने अगर पेट्रोलियम लेवी लगाई है तो गलत लगाई है। आप इस किस्म की गुफ्तगू करें, बहस का हिस्सा बने, डिबेट का हिस्सा बने, डिबेट के प्रोसेस में आए। आप डिबेट के प्रोसेस में आए बगैर अगर इसी तरह हंगामा राई करके अपने आप को बचाना चाहते हैं तो आई एम रियली सॉरी। ये नारेबाजी से तो कम से कम आप कोई तब्दीली नहीं ला सकते, या इस निज़ाम से जान नहीं छुड़ा सकते, या कम से कम अपना वोटर ही इंटैक्ट नहीं रख सकते। आपका वोटर भी सिर्फ नारे लगाने पे आपके साथ इंटैक्ट नहीं रहेगा। अगर आपने आने वाले इलेक्शन में परफॉर्म करना है और पीटीआई को हराना है तो आपको अपने वोटर को इंटैक्ट करने के लिए कुछ परफॉर्म करना पड़ेगा। परफॉर्म करें, नहीं तो आप फारिग हैं। पीटीआई की टर्म अगली बार भी पक्की है। खैर जनाब, गुज़िश्ता रोज़ के व्लॉग के वाले से एक बात बता दूं कि जैसे मैंने आपको कहा था कि काम कच्चा किया गया है और वो कच्चा काम जो है वो आपके सामने अभी आ जाएगा थोड़े दिनों में, वो आ गया जनाब। इलेक्शन कमीशन का और हुकूमत का वाज़े फड्डा सामने आ गया। इलेक्शन कमीशन ने इतना बड़ा एक वो बनाया पर्चा जिसको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल एक बात है कि जितनी भी तरामीम हुकूमत ने बिल में मंजूर की हैं वो प्रैक्टिकल नहीं है। दैट्स इट, दैट्स अ ट्वीट। ये सारा काम है, और यही बात मैं गुज़िश्ता व्लॉग में कह रहा था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ बगैर डिबेट के, बगैर किसी फर्स्ट ड्राफ्ट के, बगैर किसी कमेटी की सिफारिशात के जो बिल भेजा गया है, ये वन लाइनर किस्म का बिल 80 लाख लोगों का मुस्तकबिल तय नहीं कर सकता। इसको कंसिडरेशन दें। वही हुआ है जनाब, और वो एक दिन में खुदा ने बात सच्ची कर दी कि अब इलेक्शन कमीशन का और हुकूमत का वाज़े फड्डा सामने आ गया। इस सारे हवालों से आप भी सोचें, हम भी सोचते हैं क्या करना चाहिए, और ख़ास तौर पे हुकूमत और अपोजिशन आपस में मिल बैठ के इस मसले को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जो तजावीज़ आपकी आई हैं वो बहुत ही शानदार है, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। इस हवाले से वीडियो शामिल करनी है, लेकिन क्या करें, आज से मैं हर लम्हा पुरजोश में आपको रात 11 बजे नजर आऊँगा, तो ज़ाहिर है फिर ज़रा वीडियो बनाने के लिए टाइम थोड़ा कम मिलेगा। PSL के ख़त्म होते के साथ ही इन सब चीज़ों पर बातें करेंगे और करते रहेंगे। शफाअत अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।